परम प्रेमय युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा सतकोटि प्रणाम। सभी को मेरा आंतरिक तथा आनंदित जय गुरु। बड़ी तपस्या से मनुष्य योनि मिलती है। इस धरती पर जन्मे सभी प्राणियों में मनुष्य सबसे विवेकशील प्राणी है। ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, समझने व परखने की कला दी है। बावजूद इसके बहुतायत लोग अपने जीवन के जोश में, धन संपत्ति के गुरूर में या अज्ञानता वश गलत काम करके मानव योनि को कलंकित करते हैं। एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत करते हैं। बहुत से लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पाप, अत्याचार करते हैं। यह सब कलयुग में चरम उत्कर्ष पर है। हर घर में लोभ, लालच, पाप तथा अत्याचार रूपी रावण एवं कंस विराजमान है, जिससे मनुष्य अमानुष बन गया है। हमारी इन सब समस्याओं को दूर करने व अमानुष को मानुष बनाने के लिए कलयुग में युग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जैसे महान पुरुषों ने अवतार लिया है, जो जीवंत है। लेकिन कल के अवतार श्री ठाकुर को बहुत सारे लोग नहीं पहचान पाते हैं और ऐसे ऐसे गुरुओं, साधुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं जो स्वयं दीक्षित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में न उस गुरु का मंगल होता और न शिष्य का। कबीर दास ने कहा है, गुरु करो 10 पांचा, जब तक गुरु न मिले साचा। श्री ठाकुर को लेकर चलने वाले लोग हमेशा बचते व बढ़ते चले जाते हैं। उन्हें कोई भी ग्रह नक्षत्र नुकसान नहीं पहुंचाता है। जो मनुष्य ठाकुर जी की दीक्षा ग्रहण कर उनके बताए हुए मार्ग पर यजन, याजन, इष्टवृत्ति व सदाचार नियम का पालन करते हैं, उनकी जिंदगी में 4 चांद लग जाते हैं। आइए अब हम ठाकुर जी के बताए जीवन वृद्धि के 3 स्तंभ यजन, याजन, इष्टवृत्ति के बारे में विस्तार में जाने। यजन करने का अर्थ है परमपिता के बारे में जानना, समझना, उनके आदर्शों को जानना, उनके आदेशों को मानकर चलना, उनके बारे में जानने के लिए उनके किताबों का अध्ययन करना, सत्संग करना, प्रत्येक दिन नाम ध्यान करना, प्रार्थना करना। जैसे किसी को अगर किसी विषय में शिक्षक बनना हो तो पहले उसे स्वयं को उस विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी वो दूसरों को शिक्षा दे सकता है। उसी प्रकार हमें पहले खुद को ठाकुर जी को जानना होगा, समझना होगा। यही यजन है। इससे हमारा उनके प्रति प्रेम, विश्वास और भक्ति बढ़ती है। याजन, जब हम दूसरों को ठाकुर जी के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में बताते हैं, वही याजन कहलाता है। प्रभु के आदेशों को वास्तव में मूर्त करना यजन है तथा दूसरों को उनके आदेशों को संचारित करना, जिससे वो भी उनके आदेश को मूर्त करे, वही याजन है। दैनिक यजन याजन के साथ चाहिए प्रतिदिन श्रद्धा के साथ ईश्वरविधि का पालन करना। हम अपने जीवन के लिए ईश्वर के ऋणी हैं। मानव समाज और ब्रह्मांड के लिए हमारा अस्तित्व सभी की सेवा और सहयोग पर टिका है। उस परमपिता की कृपा से ही हम अस्तित्व में हैं। यदि इस सत्य का हमें बोध हो तो हमारी उनके प्रति कृतज्ञता का कोई अंत नहीं है। उस कृतज्ञता की सक्रिय अभिव्यक्ति है इष्टवृत्ति, अर्थात इष्ट का भरण, पूरण, पालन, पोषण। इष्ट ब्रह्मांड में जीवन का स्रोत है, इसलिए उनके भरण पोषण करने का अर्थ ही है हमारा और दूसरों के जीवन स्रोत का पोषण करना। इष्टवृत्ति केवल इष्ट का भरण पोषण नहीं है, इष्ट का अर्थ है मंगल। इष्टवृत्ति हमारे जीवन में मंगल का भरण पोषण करता है, हमारी निर्वाचन दक्षता को बढ़ाता है, हमारी वृत्ति प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है, हमें मंगल के पथ पर अग्रसर करता है। हमें हमारे परिवार या परिवेश के भरण पोषण से पहले हमें अपने इष्ट के भरण पोषण के बारे में सोचना होगा, क्योंकि सब कुछ उन्हीं की देन है। इसलिए इष्ट के लिए श्रद्धा तथा निष्ठा के सहित प्रतिदिन अन्न जल ग्रहण करने से पूर्व नियम अनुसार इष्टवृत्ति या अर्घ अर्पित करना होता है। यह चीज युगों से चली आ रही है। जब गुरुकुल हुआ करता था तब शिष्य भिक्षा मांगकर खुद का तथा गुरु का भरण पोषण करता था। जब हम किसी को गुरु मानते हैं तो उनका भरण पोषण शिष्य का दायित्व होता है। इष्टवृत्ति कोई नई बात नहीं है। वेद, गीता, बाइबल, कुरान संहिता इत्यादि सभी स्थानों पर इसका उल्लेख है। सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो, हजारों हाथों से बांटो। ऋग्वेद में कहा गया है, जो व्यक्ति अन्न का संग्रह करके अकेले खा जाता है वह विष खाता है, इसमें संदेह नहीं है। ऋग्वेद में और कहा गया है, अन्न का अर्थ केवल अन्न नहीं है, इसके अतिरिक्त इसका अर्थ है प्रिय ऐसी वस्तु जिसका इच्छा करते हैं, ऐसी वस्तु जो रक्षा करने वाली है, सुख
सुख देने वाली है। अन्न का अर्थ है धन, संपत्ति, वैभव, शक्ति और प्रत्येक वह पदार्थ जो सुख देने वाली समझे जाती, उसे हमें सबसे पहले ईश्वर को निवेदन करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो दुष्ट लोग केवल अपने लिए भोजन पकाता है वह तो समझो पाप ही खाते हैं। जो मुझे पहले अर्पण नहीं करता उसका सर्वनाश होता है। रावण का पुत्र इंद्रजीत अजय था, उसका निकुंज यज्ञ इष्टवृत्ति ही था जो बाधा पड़ जाने के कारण उसी दिन उसका विनाश हो गया। हिंदू सनातन में पंच महायज्ञ की बात भूल गया है मनुष्य, इसलिए दूरदर्शा घेर ली है। इष्टवृत्ति से पंच महायज्ञ जितना फल मिलता है इसमें मातृभोज, भूत भोज इत्यादि है। इष्टवृत्ति करने कर्म दक्षता एवं योग्यता बढ़ती है, इससे दूरदर्शा के निवारण में सहायता मिलती है। श्री ठाकुर जी ने कहा है कि रक्षा पाने की विधि को जितना पालन करता है वह उतना रक्षा पाता है। केंद्रानुग यजन याजन इष्टवृत्ति जीवन में है एवं इसे अनुसरण करने से फल की प्राप्ति होती है, किंतु विधि अनुसार करने से ही विहित फल प्राप्त होता है। नियमित भाव से इष्टवृत्ति करने से इसका अमोघ फल है। जो मन प्राण से यजन याजन इष्टवृत्ति करते हैं उन्हें किसी भी दुर्घटना का आभास होने लगता है। बर्मा में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय की बात है। वहाँ हमारे एक गुरु भाई दादा प्रतिष्ठित थे। वहाँ उनका घर परिवार व्यवसाय सब कुछ था। वह दादा मन प्राण से ठाकुर जी को प्रेम करते थे, इष्ट प्राण होकर इष्टवृत्ति करते थे। एक दिन दादा ने रात में स्वप्न में ठाकुर जी को देखा। ठाकुर जी ने उन दादा को कहा कि तुम यह घर छोड़ कर चले जाओ, इस पर बम गिरने वाला है। दादा ने सोचा यह तो सपन है, उन्होंने विश्वास नहीं किया। परंतु अगले दिन उनकी धर्म पत्नी ने भी वही सपना देखा। तब उन्होंने तुरंत घर को छोड़ दिया। उनके घर को छोड़ने के बाद उसी दिन वह घर बम के गिरने से पूरी तरह नष्ट हो गया। ये इष्टवृत्ति की शक्ति है। यह ठाकुर जी के प्रति पूर्ण विश्वास है जो हमारी रक्षा करता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। परम पिता की दया तो मनुष्य पर है ही, किंतु यजन याजन इष्टवृत्ति जो करते हैं खासकर प्रत्येक कार्य में कीर्ति चलन से वे उस दया को अधिक समझ सकते हैं और दया पाने का सुयोग भी सबसे अधिक प्राप्त करते हैं। यजन याजन इष्टवृत्ति एवं इष्ट अनुकृति आचरण से यह संभव हो सकता है। मनुष्य जितना प्रवृत्ति मुखी होता है उतना ही वह मंद बुद्धि और बोधहीन होता है। कहाँ क्या करना चाहिए उसे पता नहीं चलता है। पता चलता भी है तो बोध प्रभावी और कर्म प्रबोधी स्नायु की संगति नहीं रहने के कारण जहाँ जो करना समीचीन समझता है उसे वह तीव्र गति से नहीं कर पाता है। इस प्रकार वह विपत्तियों से घिर जाता है और बहुत समय उस विपत्ति से मुक्त होने का पथ नहीं खोज पाता है। हमें अपने आमदनी अपने सामर्थ्य के हिसाब से इष्टवृत्ति करना चाहिए। यह एक सामर्थ्य योग है। एक बार एक दादा ने श्री ठाकुर से प्रश्न किया, प्रातः नित्य दिन बिछौना पर बैठकर क्या बासी कपड़ा पहने इष्टवृत्ति किया जा सकता है? श्री ठाकुर जी ने उत्तर दिया, जितना पवित्र भाव से किया जाएगा उतना ही भला है। फिर उन्होंने प्रश्न किया, यदि सामर्थ्य नहीं है तो इष्टवृत्ति कैसे करेंगे? श्री ठाकुर जी ने कहा, प्रयोजन होने पर भिक्षा मांग कर इष्टवृत्ति करोगे, यह भी नहीं होने पर फल फूल एवं जल या जो जुटे उसी से करोगे। तुम यदि अन्न जल ग्रहण करते हो तो इष्ट के लिए भोजानुकल्प जो इच्छा हो निवेदन करोगे, किंतु योग्यता को कभी फाकी मत देना। इष्टवृत्ति को नियम अनुसार करना चाहिए। जब कोई मनुष्य इष्टवृत्ति बंद कर देता है तो देखा जाता है कि उसके सामने विपत्तियों की सृष्टि शुरू हो जाती है। श्री ठाकुर जी ने कहा, इष्टवृत्ति के माध्यम से ही दीक्षा चेतन जीवित रहती है। प्रतिदिन वास्तव रूप से जो जिसके लिए कुछ करता है उसके साथ वास्तव रूप में संपर्क बढ़ जाता है। इष्ट के साथ यदि आजीवन संपर्क रखा जाए, दीक्षा सजग होकर रहती है। इसे अवलंबन करके चलने से जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। श्री ठाकुर जी ने कहा है कि इष्ट के लिए मनुष्य का वास्तविक दायित्व पहले लुप्त हो गया था, इसलिए मनुष्य में आध्यात्मिक विकास नहीं हो पा रहा था। इष्टवृत्ति यज्ञ को धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। ऐसी प्रचेष्टा एवं तपस्या में रत रहने पर उनकी उन्नति अनिवार्य है। ठाकुर ने कहा, मैं कहता हूँ कोई प्रत्याशा मत रखो, उसे निष्ठा सहित करते जाओ। अपनी सुविधा एवं स्वार्थ की बातें मत सोचो। इष्ट ही तुम्हारा एकमात्र स्वार्थ है, उसमें संदेह ना करो। इष्टवृत्ति को महीने के 30वें दिन भेजना चाहिए तथा प्रत्यूषा काल में करना चाहिए। सूर्य उदय होने के पहले करना अनिवार्य है। आपके आसपास जो भी उपयाजना केंद्र है या सत्संग मंदिर है वहाँ से भेज सकते हैं। समय के साथ
अपना इष्टवृत्ति बढ़ाना भी चाहिए। ईश्वर को देने में कंजूसी ना करे। इष्टवृत्ति लापरवाही से नहीं करना चाहिए कि आज किया कल नहीं किया। आपकी लापरवाही के कारण आपके जीवन में विपत्तियां प्रवेश कर जाती है। हमें प्रतिदिन ठाकुर जी के बारे में पढ़ना या सुनना चाहिए, फिर दूसरों को भी बताना चाहिए। आप अपने परिवार के सदस्य या मित्र तथा आसपास के लोगों से साझा करें। उन्हें ठाकुर जी के आदर्शों के बारे में बताएं। ठाकुर जी ने कहा है, यजन याजन इष्टवृत्ति करने से कटे महावीति। इससे सारी बड़ी से बड़ी विपत्तियां दूर हो जाती है। तीनों के पालन करने पर ही हमारे जीवन का मंगल हो पाएगा। यजन याजन इष्टवृत्ति करने पर हमारे चरित्र का विकास होता है, हित अहित समझने की क्षमता बढ़ती है तथा जीवन में सही निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है। हमारे पास जो भी है ईश्वर का दिया हुआ है और उन्हीं को हम देने में हिचकिचाते हैं, संकोच करते हैं। आप उनको जितना देंगे उसका 10 गुना आपको वापस मिलेगा, परंतु निस्वार्थ भाव श्रद्धा के साथ देना होगा। ईश्वर आपके धन से नहीं अपितु आपके मन के भाव से, भक्ति से संतुष्ट होते हैं। जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए सोचते हैं, उनके लिए हम खर्च करते हैं, परंतु जिसने सब कुछ दिया है उसी को देते समय हमारे हाथ से 1 रुपए 2 रुपए निकलता है। इतना संकोच ना करें। इस भवसागर में कोई अंत तक साथ नहीं रहेगा। यदि कोई रहेगा तो वह है परमपिता। इसलिए उन्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करें, उन्हें के चरणों में खुद को समर्पित करें। अंत में मैं सभी की मंगल कामना उनके श्री चरणों में करती हूँ। सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे। परमपिता आप सबका मंगल करे। जय गुरु।